नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। उसमें का एक आगे का पॉइंट है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बतलाया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में उसमें डिटेल से बतलाया गया है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली को अंग्रेजी में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अंग्रेजी में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो इसके बारे में जान चुके हैं। तो इसका अगला पॉइंट है जो मौद्रिक विनिमय प्रणाली। आज इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानते हैं कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा बेचकर प्राप्त मुद्रा से अपने ज़रूरत की अन्य वस्तुएं को खरीदता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अर्थात अपनी उत्पादन या अपनी सेवा को बेच के उससे हम कुछ पैसे प्राप्त कर लें और उस पैसे से हम पुनः जाके अपनी ज़रूरत की अन्य सामान की खरीदारी कर लें, तो वह कहलाता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम। जैसे कि कोई किसान है, एक किसान है जो कि मक्का का उत्पादन किया और ये मक्का को ले जाके बाज़ार में बेच दिया और बेच के इसे कुछ पैसे प्राप्त कर लिया। मान लीजिए 10,000 रुपये इसे प्राप्त कर लिया और ये 10,000 रुपये से इसके अन्य ज़रूरत की सामान है, जैसे कपड़ा, भोजन, गाड़ी इत्यादि अपनी अन्य ज़रूरतों की सामान को इस पैसे से यह ले आया। तो इस प्रकार की जो सिस्टम होता है वह मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसमें एक और भी चीज़ है जो कि ये तो वस्तु बेचकर आया कि जो हम लोग ने वस्तु को बेचकर और उससे आय प्राप्त किए। वस्तु बेचकर हमने इसे आय प्राप्त किया। और दूसरा है क्या है, सेवा बेचकर। तो ये सेवा बेचना क्या होता है? सेवा बेचकर जैसे कि कोई काम करने वाला व्यक्ति है या नौकरी करने वाला हो, जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं तो अपना इस सेवा दे रहे हैं और इस सेवा के बदले नौकरी से ये क्या दे रहे हैं, सेवा प्रदान करो। इस सेवा के बदले क्या ले रहे हैं, सैलरी मतलब वेतन। ये इनको वेतन मिल रहा है, तो ये इनके सेवा के बदले इनको वेतन मिला और ये वेतन से अपने ज़रूरतों की अन्य वस्तु को पूर्ति कर ले, तो यह हो जाएगा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में ये कहा जाता है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब कि कहा जाता है कि मनुष्य ने आज तक के जितने सारे आविष्कार किया उसमें सबसे बड़ी आविष्कार है मुद्रा का आविष्कार। इसमें कुछ विद्वानों का कहना है, वो देखते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्राउथर महोदय ने ठीक ही कहे हैं कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। कहा जाता है कि वास्तव में जो मुद्रा के विकास का इतिहास है
वह मानव के विकास का इतिहास ही है। तो ये मुद्रा का जो आविष्कार किया गया था, मुद्रा विनिमय प्रणाली का, तो इसके पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में जो मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि वस्तु के संचय करके रखना, या फिर दोहरे संयोग का अभाव, भविष्य में भुगतान की कठिनाई, ये सारी कठिनाइयों के मद्देनज़र ही मुद्रा का विकास किया गया। और मुद्रा के विकास से वस्तु विनिमय की सारी कठिनाइयों परेशानियों का हल हो गया। और मुद्रा का विकास कोई एक दिन में नहीं हुआ। मुद्रा के विकास का भी विभिन्न चरण है, वह चरण वाइज चरण धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गया। तो अब हम लोग इसके आगे फिर देखेंगे अगले वीडियो में कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ है, और मुद्रा के प्रकार ये सब देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही प्याज रहते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझें और पढ़ के देखें। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।